हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और आज जो हम चैप्टर लेकर के आए हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक हम लोगों ने ज्ञान सीरीज में सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर के बारे में डिस्कस किया है। कहने का मतलब ये कि हमने दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन देखा था, वो भी हमारे ज्ञान सीरीज की फर्स्ट सीरीज में। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं ज्ञान सीरीज का सेकंड नंबर का लेक्चर, और उसमें हम लोग देखेंगे कि फ्लावर की वर्किंग क्या रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि जो फ्लावर है कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्लांट्स के लिए। कहने का मतलब जो फ्लावर है वही तो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, तो क्लास 6 के अंदर आज हम फ्लावर के बारे में देखेंगे, और इसके अलावा हम देखने वाले हैं क्या, हम देखने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की वाइटल एक्टिविटीज के साथ साथ हमारी प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे। और मेरे साथ साथ इस प्रिपरेशन में जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप लोगों को मेरे पीछे नजर आ रही होगी पूरी की पूरी ऑसम टीम। ओके, जिनके साथ में आप बहुत अच्छे से और बहुत ही ईमानदारी के साथ में आप अपनी स्टडी कर रहे हैं। ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, वो ये कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है। बेल आइकन को प्रेस करने से होगा क्या कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि बरखुरदार आपको क्या करना है, गूगल प्ले पे जाना है, वहां जाने के बाद में टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद में जो 6 क्लास के स्टूडेंट्स है, देखो यहाँ पे देखो बरखुरदार, यहाँ पे देखो जो आप लोगों के लिए पाथ बना हुआ है, क्या बना हुआ है, t.me/ttb06। ओके, अब जैसे आप इस पाथ को फॉलो करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे। अब जैसे ही आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे तो आप लोगों के लिए एज अ सैंपल पेपर डीपीपी जो आप लोगों के लिए हमारी टेक्निकल टीम ने प्रोवाइड करवाई है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी तैयारी जोरदार कर सकते हो। ठीक है, और ये जो चैनल बने हुए हैं सभी क्लासेस के लिए अलग अलग बने हुए हैं और सभी के लिए अलग अलग पाथ बना हुआ है। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब यहां पे आप लोगों को 6 क्लास के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जो 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, जिसमें आप लोगों को मिलेगा क्या, स्टडी मटेरियल की मैं बात कर सकता हूँ, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस की मैं बात कर सकता हूँ, होमवर्क की मैं बात कर सकता हूँ, क्विजेस की मैं बात कर सकता हूँ, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स की मैं बात कर सकता हूँ। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के पश्चात होगा क्या, आप प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे और प्राइस डिटेल वाले पेज पे आने के बाद में आप लोगों को मिलेगा 30% डिस्काउंट। वो कैसे, वो ऐसे कि आपको ये वाला जो कोड है वो अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तो 9000 में जो 30% डिस्काउंट होगा, जो पेएबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। ओके, और इसके साथ साथ में टॉकिंग टेक्स्ट बुक ने बहुत ही जबरदस्त एक शुरुआत की है, वो है टेस्ट सीरीज की। ओके, आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, आराम से अपनी प्रैक्टिस जबरदस्त कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे, बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में ये जो पेमेंट है ओनली 6300 आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों के सामने यहाँ पे मोड नजर आ रहे होंगे, मैं क्रेडिट कार्ड की बात कर सकता हूँ, डेबिट कार्ड की बात कर सकता हूँ, नेट बैंक की मैं बात कर सकता हूँ। और फिर भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लगी तो यहाँ पे आप लोगों के पास में बहुत ही औसम नंबर है, जो कि है 9549041111। यहाँ पे कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो कि सर हमें ऐसी ऐसी समस्या का जो है समाधान बताइए। आपकी सारी की सारी क्वेरीज को समाधान किया जाएगा, उनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। मेरे साथ में आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से इसको करिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़े, चले आगे। बहुत ही आसान सी बात है, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर
एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। हो गया, चले आगे। अब आप लोगों को क्या करना होगा बेटा, एक छोटा सा काम, वो ये कि आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा ज्ञान सीरीज का सेकंड नंबर का लेक्चर, जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखने वाले हैं। देखो लिखा हुआ है ईट राइट। अगर आप ईट राइट कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम सही खाना खा रहे हैं, हम प्रॉपर अमाउंट में जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना फूड ले रहे हैं, कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट की मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है, प्रोटीन की अपन बात कर सकते हैं, फैट की अपन बात कर सकते हैं, मिनरल्स की अपन बात कर सकते हैं, और विटामिन्स की अपन बात कर सकते हैं। और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा वो ये कि वाटर तो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है ही सही, वो तो कोई कहे या ना कहे, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पानी तो पीना ही पड़ेगा, ठीक है। पानी तो हमारी पूरी वाइटल बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसके लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आज अपन इसके बारे में एक देखेंगे, ठीक है। प्लस इसके अलावा जो फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर क्या होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। और जो पॉलिनेशन हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिनेटर होते हैं, जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, वो किसके थ्रू कर रहे होते हैं, बताओ ना किसके थ्रू कर रहे होते हैं। अरे भाई सिंपल सी बात है, वो जो कलरफुल पंखुड़ियां हैं जिसे हम कहते हैं पेटल्स, उनके थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। सीड्स वगैरह बन रहा है, या हम कहें फ्रूट्स वगैरह बन रहा है, तो सिंपल सी बात है ना, उसी के थ्रू बन रहा है। फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आज हम देखेंगे रिवीजन। आज हम क्या देखेंगे, रिवीजन। लेकिन एक मिनट फटाफट से हम पीछे की तरफ आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम बात करते हैं किसकी, फ्लावर की। हम बात करते हैं किसकी, फ्लावर की। क्या होता है फ्लावर, बताइए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप एक ही बात कहेंगे, आप फ्लावर इज ए स्पेशल पार्ट ऑफ द प्लांट। बिल्कुल सही बात है, फ्लावर जो होता है बहुत ही स्पेशल पार्ट होता है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करें, फ्लावर आर ऑल्सो कॉल्ड द ब्लूम एंड ब्लॉसम्स ऑफ द प्लांट्स। बिल्कुल सही बात है। फटाफट से इनको जिन स्टूडेंट्स ने नहीं उतारा है सिर्फ वही उतारना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फ्लावर की अगर अपन बात करें तो उनमें क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं। अब पेटल्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात को समझना, जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, या हम कहें कि इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनको खींचने का काम, उनको अट्रैक्ट करने का काम किसका होता है, पेटल्स का होता है। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि पेटल्स हैं क्या, देखो ये जो व्हाइट कलर की जो आपको नजर आ रही है ना पंखुड़ियां, ये व्हाइट कलर की जो पंखुड़ियां नजर आ रही हैं, इन्हें कहा जाता है पेटल्स या पेटल्स, ठीक है। इनसाइड द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट हैज पेटल आर द पार्ट विच प्रोड्यूस पोलन एंड सीड्स। ये होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद का पार्ट। नेक्स्ट हम बात करें, इन ऑल प्लांट्स अ फ्लावर इज यूजुअली इट्स मोस्ट कलरफुल पार्ट्स। ये तो कहने वाली कोई बात है नहीं कि जो फ्लावर होते हैं बहुत ही ज्यादा कलरफुल होते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, या बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। फटाफट से देखो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फटाफट से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लावर की अगर अपन बात करें, इसके जो प्राइमरी पर्पस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ फ्लावर इज रिप्रोडक्शन। बहुत ही सही, बहुत ही सही, बहुत ही सही। एक बात बताओ, रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट हो रहा है, या जो रिप्रोडक्शन वाली जो प्रोसेस हो रही है, वो फ्लावर में कहां होगी, सॉरी प्लांट्स में कहां होगी, फ्लावर के अंदर होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, स्टामिन की हम बात करें, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं पिस्टिल, तो वो दोनों के दोनों कहां होंगे, वो दोनों के दोनों फ्लावर में होंगे। कहने का मतलब जो रिप्रोडक्शन वाली जो प्रोसेस है वो कहां होगी, वो होगी फ्लावर के अंदर। फटाफट से देखिए, द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ फ्लावर इज रिप्रोडक्शन। क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट हम बात करें, since the flower are the reproductive organ of
प्लांट जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। नेक्स्ट हम बात करें द मीडिएट द ज्वाइनिंग ऑफ द स्पर्म एंड कंटेंट विद द पोलन। अगर हम बात करें कि पोलन ग्रेन जो स्टामिन्स होते हैं, ठीक है, अभी टेंशन वाली बात नहीं, पूरा का पूरा फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नीचे की तरफ छुप गया है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। एक बार जो फ्लावर होता है उसके पास में एक तो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर मैं बात करता हूं तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कौन कौन आएंगे, एंथर एंड फिलामेंट्स। अब यहां पे जो आपको ये चीज नजर आ रही है ना, ये वाली चीज जो आपको नजर आ रही है, इसे कहा जाता है फिलामेंट, ओके। और इसके पास में ये जो दो चीजें हैं, ये दो जो चीजें हैं, इसे कहा जाता है एंथर, और इसमें होते हैं पोलन ग्रेन्स, पोलेंस, ठीक है। अब इन्हीं का होता है पोलिनेशन, किसके थ्रू होगा, या तो विंड्स के थ्रू होगा, इंसेक्ट्स के थ्रू होगा, या फिर हम कह सकते हैं वाटर के थ्रू होगा, और सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें कार्पेल्स वगैरह के बारे में, वो होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल या ओवेरी। और ओवेरी किसको कंटेन करती हैं, वो करती हैं ओव्यूल्स को। कहने का मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, एग वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही है इन्हें कहा जाता है सेपल्स, ओके। और ये जो कलरफुल है इन्हें कहा जाता है पेटल्स, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और क्या होगा, पोलिनेशन इज द मूवमेंट ऑफ पोलन। पोलिनेशन क्या होगा, बात को समझना, ये जो पोलन है ना, ये जो पोलेंस है इसके अंदर होंगे ना, एंथर के अंदर ही होंगे, इनका इस रिप्रोडक्टिव मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आना, ठीक है। वही चीज लिखी हुई है, पोलिनेशन इज द मूवमेंट ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। कहने का मतलब ये जो एंथर वाला पार्ट है इससे स्टिग्मा में आना, ठीक है। ये स्टिग्मा हो गया और ये एंथर हो गया। फटाफट से एक बार हम लोग जो है कलर चेंज करके, एक मिनट, ये कलर हमने चेंज करा। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसका इसमें आना, इसे कहा जाएगा पोलिनेशन। क्या कहा जाएगा, पोलिनेशन कहा जाएगा। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है हमारा। वैसे भी मैं आप लोगों को क्लास में तो बता चुका हूं, लेकिन आज हम जो है थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को पिछली क्लासेस के बारे में सब कुछ याद रहे। ऐसा नहीं कि आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, आगे बढ़ते जाएं पीछे का भूलता जाए, चक्कर पड़ जाएगा भाई साहब। आगे बढ़, नेक्स्ट, फटाफट से। अब देखो, अब आपसे आपके सर ने कहा, आपके गुरुजी ने कहा कि एक काम करो बेटा, फ्लावर का डायग्राम बनाओ। लेकिन आपको पता है कि आपके गुरुजी ने आपको फ्लावर का डायग्राम तो सिखाया ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम यहां पे फ्लावर का डायग्राम बनाएंगे। देखो, एक छोटा सा रफ डायग्राम आपको यहां पे नजर आ रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ जो आपको नजर आ रही हैं, नीचे की तरफ जो आपको नजर आ रही हैं, नीचे की तरफ जो आपको नजर आ रही हैं, एक बार मैं फिर से बना देता हूं, एक मिनट। ये ग्रीन कलर की होती है तो अपन इसको बिल्कुल कलरफुल बनाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है बरखुरदार। देखो, ये कौन सी होंगी, ग्रीन कलर की होंगी। कौन से कलर की होंगी, ग्रीन कलर की होंगी। कौन से कलर की होंगी, ग्रीन कलर की होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे क्या कहा जाएगा, इन्हें कहा जाएगा सेपल्स। क्या कहा जाएगा, सेपल्स कहा जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कलरफुल होंगी, कौन सा कलर पसंद है, चलो ठीक है, हम जो है कौन सा कलर यूज करते हैं, हम एक काम करते हैं रेड कलर लेते हैं, ठीक है, रेड कलर। अब ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाएगा क्या, पेटल्स। क्या कहा जाएगा इसको, इसको कहा जाएगा पेटल्स। तो आप मेरे साथ साथ बनाते चले जाओ, आपको समझ में आता चला जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया सेपल्स, ये हो गया पेटल्स। अब हम क्या करते हैं, हम जो है ब्लैक कलर लेते हैं, चलो ठीक है ना। ब्लैक कलर तो वैसे है इसमें। ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो चीज आपको दिखाई दे रही है ना,
ये वाली जो चीज है, और ये वाली जो चीज आपको दिखाई दे रही ना, ये वाली जो चीज है, ये ओनली सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होती है, जिसे कहा जाता है फिलामेंट्स, जिन्हें कहा जाता है फिलामेंट्स। ओके, और ऊपर की तरफ जो आपको नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ जो आपको नजर आ रहा है, ये जो है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये दो चीजें होती हैं, इन्हें कहा जाता है एंथर। इन्हें क्या कहा जाएगा? एंथर कहा जाएगा। क्लियर? और ये दोनों के दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएंगे। हो गया। अब जो चीज बच गई है, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर में लेंगे। देखो, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला पार्ट तो होगा स्टिग्मा, ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो होगा स्टिग्मा, और ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाएगा स्टाइल। नीचे वाले पार्ट को हम कहेंगे ओवेरी, और ओवेरी जो है किसको कंटेन करती है? ओव्यूल्स को कंटेन करती है। एज इट इज डायग्राम बना लीजिए, कार्पेल कहा जाए या पिस्टिल कहा जाए, नो प्रॉब्लम, आपको घबराना नहीं है। ओके, तो एक एक चीज हमारी क्लियर हो गई है, फटाफट से देख लीजिए। कैलिक्स वगैरह की अपन बात करते हैं। ऑल सेपल्स को क्या कहा जाएगा? सारे के सारे जो सेपल्स होंगे उन्हें कहा जाएगा कैलिक्स। ठीक है, चाहे पिस्टिल कहा जाए, चाहे कार्पेल्स वगैरह कहा जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आप अपने गुरुजी से कह सकते हो, गुरुजी हम बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बना सकते हो ना? ये क्या है यार? ऐसा मत करो यार, अब इतना तो बता दो, ये क्या है? ओव्यूल्स है। क्या है? ओव्यूल्स है। जब पोलिनेशन होगा, दैट मींस एंथर से पोलन का स्टिग्मा में आना, उसे कहा जाता है पोलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा? यहां पे जो एग है वो फर्टिलाइज होंगे, फर्टिलाइज होने के बाद में क्या होगा? सीड्स वगैरह बनेंगे, और क्या होगा? बताओ सीड्स वगैरह। अरे भाई, फ्रूट्स वगैरह बनेंगे ना। ठीक है, चले आगे, चलिए नेक्स्ट फटाफट से। अब यहां पे हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। फटाफट से आप लोगों को पता है, देखो फटाफट से हम देख लेते हैं कि पिस्टिल जो होता है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवेरी किसको कंटेन करती है? ओव्यूल्स को कंटेन करती है। फटाफट से देखते चले जाओ। ठीक है, ओवेरी की अपन ने बात कर ली। ठीक है, ओके, ओवेरी के हम लोग देख चुके हैं, स्टाइल हम देख चुके हैं, और स्टिग्मा भी हम लोग देख चुके हैं। फटाफट से नेक्स्ट, फटाफट से। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अपन बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होते हैं आप लोगों को पता है ना? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंप्लीट फॉर्म में क्या कहा जाएगा? स्टामिन कहा जाएगा, और एंथर, और क्या होते हैं? फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फ्लावर की अपन बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लावर में हमारे पास में दो चीजें होती हैं, एक होते हैं कंप्लीट फ्लावर, दूसरे होते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर हैव स्टामिन, अ पिस्टिल, अ पेटल्स एंड सेपल्स। कहने का मतलब सब कुछ है, टेंशन नहीं, सब कुछ है इनके पास, बिल्कुल कंप्लीट काम है। लेकिन इनके पास में कुछ ना कुछ मिस है। इनकम्प्लीट फ्लावर की अगर अपन बात करते हैं, लेक वन ऑफ दिस पार्ट्स। सिंपल सी बात है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही आसान है। फटाफट से लिख लो, फटाफट फटाफट फटाफट। क्लियर? चलें आगे, चलिए फटाफट से नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ फ्लावर, फंक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो देखो सिंपल सी बात, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है स्टाक के बारे में, सेपल्स के बारे में और पीटल्स के बारे में। देखो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, नीचे की तरफ भी होगा, और नीचे की तरफ कहां जाएगा भाई? यहां तो क्या है, क्लासरूम है, लेकिन जहां से इसको उखाड़ के लाए होंगे तो वहां पे इसे कहा जाएगा बेटा स्टॉक। ठीक है, अब ये जो स्टॉक है, स्टॉक सपोर्ट द फ्लावर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो फ्लावर है उसको सपोर्ट किसने प्रोवाइड किया हुआ है? वो है हमारे पास में स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सेपल्स के बारे में। सेपल्स जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है, यहां पे जो ग्रीन कलर की आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसे कहा जाएगा सेपल्स। और पीटल्स की अपन बात करें भाई साहब, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो यार, जो कलरफुल पंखुड़ियां होती हैं उन्हें कहा जाता है पेटल्स। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है, फटाफट से बन ली।
बना लो बेटा, बना लो, फटाफट से बनाओ यार इसको, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे फटाफट से। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट फटाफट हमारे पास में क्या है, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की अगर अपन बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में आप लोगों को पता है कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये जो चीज है ये है फिलामेंट। ये क्या है? फिलामेंट। और फिलामेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो वही तो चीज यहां पे लिखी हुई है, दिस इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, this is the male part of a flower which is called stamen. Filaments are joined together in same and in other they are separate. Anther contain pollen grain. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। पोलेन ग्रेन जो कौन कंटेन करते हैं? एंथर कंटेन करते हैं। एज इट इज इस लाइन को उतार लीजिए, अगर नहीं उतारी है पहले फटाफट से एज इट इज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ठीक है, फटाफट से उतार लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इनके पार्ट्स के बारे में। देखो यहां पे नजर आ रहा है फिलामेंट्स जो होंगे वो क्या करेंगे? फिलामेंट्स जो होंगे, मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है मैच द कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2। अब अगर आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है तो आप बहुत आसानी से कॉलम 1 और कॉलम 2 को आसानी से मैच कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा? भाई तू बता दे, भाई तू बता दे। कोई भाई नहीं है वहां पे, ठीक है, क्योंकि सब पढ़ करके आए, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं फिलामेंट्स के बारे में अपन बात करते हैं। इट इज द स्टॉक दैट सपोर्ट द एंथर्स। कहने का मतलब जो एंथर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। एंथर की अपन बात करें तो एंथर क्या होंगे? एंथर ऐसा पार्ट होता है जो पोलन ग्रेन को कंटेन करता है। पोलन ग्रेन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, दीज आर मेल सेक्स सेल्स एंड दे फ्यूज विद ओव्यूल्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म अ सीड। फटाफट से उतार लीजिए इसको एक बार। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिए फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर की अपन बात करते हैं। तो फीमेल पार्ट के अंदर आप लोगों को पता है यार स्टिग्मा क्या होता है। अरे 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 कैसे चला नहीं है? एक मिनट, अगर नहीं चला तो इसको पहले बनाएंगे, मिटाएंगे हम लोग। एक मिनट, कौन सा कलर आपको अच्छा लगता है? ब्लू, ब्लू लेते हैं, है ना, ब्लू लेते हैं। चलो अब स्टिग्मा के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये क्या करते हैं? पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करेंगे। क्या करेंगे? पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे रिसीव करेंगे किसको? पोलन ग्रेन्स को। स्टाइल की अपन बात करें, इट सपोर्ट्स द स्टिग्मा एंड अलाउज। सिंपल सी बात। पोलेंस की अपन बात करें, ग्रेन्स टू पास थ्रू द ओवेरी टू द स्टिग्मा। एक बार बताओ ये ओवेरी तक पहुंचेगा ना? सिंपल सी बात है। ओवेरी की अपन बात करें जो ओव्यूल्स को कंटेन करते हैं, और ओव्यूल्स जो है जब यहां पे पोलन ग्रेन आ जाएंगे तो क्या होगा? बिकम सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, फटाफट से उतार लीजिए इसको। और ये एक सिंपल सी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, आप सिंपल सी स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। चले आगे। चलिए नेक्स्ट फटाफट से। अब यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। एक बार बताओ, ये जो फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है ना, अब इस फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है ना। अब बात को समझना, ये जो पोलन ग्रेन है ये क्या होंगे? स्टिग्मा में आ जाएंगे। किसी की जरूरत है क्या? किसी की भी जरूरत नहीं है। यहां पे अपने आप ही हुआ सारा काम, अपने आप ही तो हुआ है यार, देखो ना, अपने आप ही हो रहा है ना। अब अपने आप सारा काम हो गया तो इसे कहा जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर ये प्रोग्राम
एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में किसके थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, उसे क्या कहा जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहा जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, फटाफट से देखिएगा। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, सेम फ्लावर इन द सेम प्लांट्स। क्लियर, वही चीज हम लोगों ने देखी। क्रॉस पॉलिनेशन की अगर मैं बात करता हूं, दिस इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट सेम स्पीसीज। फ्लावर अलग अलग हो गए, पेड़ भी अलग अलग हो गए, प्लांट्स भी अलग अलग हो गए, लेकिन कैटेगरी सेम है। लेकिन एक बात बताओ, अगर अपन देखें तो अपने घर पे अगर ऊपर छत पे देखते हैं तो अपने घर पे, मतलब मेरे घर पे तो लगे हुए हैं छत पे बहुत सारे फ्लावर वगैरह लगे हुए हैं। अब एक बात बताओ, अगर सेम कैटेगरी के हैं, एक इंसेक्ट्स वहां पे भौरा आया, करता 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 करता, अब मैंने देखा है क्योंकि मैं लॉकडाउन के दौरान ऊपर छत पे था, ठीक है ना, मतलब ऊपर छत पे ही घूमता फिरता रहता था यार। सवेरे के टाइम पे क्या करें, लॉकडाउन चल रहा था। अब जैसे मैं ऊपर जाता था सवेरे, भाई साहब उसका फिक्स टाइम था, ठीक है, मेरा फिक्स था या नहीं था, लेकिन उसका तो फिक्स था। ओके, अब वो सवेरे आता, वहां बैठ जाता और बैठ करके थोड़ी देर तक उसकी वो जो उसका जो गीत था, संगीत था, वो शांत, ठीक है। अब मैं देखता यार, मैंने कहा यार ये कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। वहां से उठता और उठ करके दूसरे वाले प्लांट में चला जाता था। तो कहने का मतलब वहां से मुझे आइडिया आया, मैंने कि भाई साहब चालाक है। तो वही प्रोग्राम हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। लेकिन फ्लावर तो सेम है ना, ठीक है। हो सकता है कि पोट बदल जाए या हो सकता है कि प्लांट फ्लावर बदल जाए, लेकिन जो पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स कौन कौन से एजेंट होंगे पॉलिनेशन के लिए। तो आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा विंड, ठीक है, हवाएं वगैरह चल सकती हैं, वाटर, इक्वेटिक रीजन की बात कर सकते हैं, बर्ड्स की अपन बात कर सकते हैं, बिल्कुल 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 इंसेक्ट्स की, जैसा कि अभी आपको पता है इसी, ठीक है। हमारी छत का एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया, बेट वगैरह है, बटरफ्लाई वगैरह है, ये सब किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के, ठीक है। फटाफट से एज इट इज आप इसको उतार लीजिए बेटा, फटाफट फटाफट फटाफट। ओके, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। देखो, कुछ दिखाई दे रहा है यहां पे, कुछ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है बताओ, देखना। ये क्या है, प्लांट है, ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर आ रहे हैं। ओके, अब इसमें फ्लावर आ रहे हैं ना, तो मुझे एक बात बताओ, जब ये मेच्योर हो जाएगा, मेच्योर होने के बाद में इसमें फ्लावर आएंगे। अब फ्लावर आएंगे, इसमें स्टामिन भी है और पिस्टिल वगैरह भी है। यानी कहने का मतलब ये कैसा फ्लावर हो गया, ये एक हो गया कंप्लीट फ्लावर। अब जो इसके एंथर होंगे तो उसमें क्या होंगे, पोलन ग्रेन होंगे। अब वो जो पोलन ग्रेन है वो कहां आएंगे, स्टिग्मा में। समझ में आ रहा है ना यार, ये देखो ना यार, समझ में नहीं आ रही, ये क्या है, ये फिलामेंट है ना, और फिलामेंट के ऊपर क्या होता है, एंथर, और एंथर में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन। वही तो चीज है ना। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये धीरे धीरे करके स्टिग्मा के थ्रू स्टाइल से होते हुए ओवेरी में आ रहे हैं, और ओवेरी में क्या है, ओव्यूल्स, जिन्हें कहा जाता है एग। अब यहां पे होगा फर्टिलाइजेशन, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या मिलेगा, सीड मिलेगा। अब ये जो सीड है, आप क्या करोगे, वापस से जमीन में लगा दोगे, ठीक है ना। आप क्या करोगे, जमीन में लगा दोगे, आप क्या कर दोगे, जमीन में लगा दोगे। और जमीन में हम जैसे इस बीज को लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक बहुत ही प्यारा और अच्छा प्लांट। वही तो चीज यहां पे लिखी हुई है। अब जो हमने समझा है इसको एक बार लिख करके देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट फॉलो इज नोन एज फर्टिलाइजेशन एज एक्सप्लेन्ड बिलो। देखिए, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस
When pollen grains germinates on stigma, each pollen grain develop a tube through the style at the top of the pollen grain is male sex cell. Once the pollen tube reaches the ovules, the tip breaks and the male sex cell is released. The male sex cell enter ovules through the small opening and fuses with the female sex cell. This fusion of male and female sex is called fertilization. क्या कहा जाएगा? fertilization कहा जाएगा. Plant fertilization is a union of male and female gametes to produce a zygote. zygote बनेगा. क्या बनेगा? zygote बनेगा. zygote बनने के बाद में it's a pretty straightforward process that's similar for both flowering plants and seed bearing plants. Okay, clear है? अब फटाफट से बेटा अपन जो है फटाफट से आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिएंट से रिलेटेड. अब एक बात बताओ, देखो बात को समझने की कोशिश करना, बात को समझने की कोशिश करना. एक बात बताओ, हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने में क्या हो रहा है? सिंपल सी बात, मुझे एक बात बताओ, हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने से हमें एनर्जी मिल रही है, और हम जो खाना खा रहे हैं ना उस खाने में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है. ओके, जो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. कहने का मतलब आपकी लंबाई बढ़ रही है, ठीक है. इसके अलावा ऐसा थोड़ी ना है कि हर बच्चे के चश्मा लग रहा है. आज के टाइम की बात अलग है कि हर बच्चे के चश्मा लग रहा है, लेकिन पहले ऐसा थोड़ी ना होता था. जो जिनकी आंखें वास्तव में कमजोर होती थी उन्हीं के ही चश्मा लगता था. आजकल अगर हम देखें तो एक पता है, जब मैं पढ़ता था ना, आपको सच्ची सच्ची बता रहा हूं, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा, जब मैं पढ़ता था ना 10th क्लास में, जब मैं मेरी बात बता रहा हूं, जब मेरी क्लास में हम 72 स्टूडेंट्स थे और 72 स्टूडेंट्स में से मात्र 4 स्टूडेंट थे जिनके चश्मा लगा हुआ था. अब सोचो कहने का मतलब क्या हो गया. और आज के टाइम पे अगर अपन बात करें तो आज के टाइम पे पता है क्लास है 40 बच्चों की और चश्मा लग रहा है किसके? लगभग आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स के चश्मा लगा हुआ होता है. रीजन क्या है? अरे भाई सिंपल सी बात है, जो हम फूड ले रहे हैं या जो हम फूड खा रहे हैं उसमें हमारे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है. कहने का मतलब हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए? हम जंक फूड के ऊपर डिपेंडेंट हो गए. आप लोग देखना पैटीज वगैरह हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं कि जितने भी फास्ट फूड्स हैं यार, मैं नहीं खाता इस वजह से मुझे पता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता होगा. कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, या मैं बात कर सकता हूँ वाइटामिन है, या मैं बात कर सकता हूँ प्रोटीन की, मैं बात कर सकता हूँ विटामिन की, मैं बात कर सकता हूँ वाटर वगैरह की. तो ये सबके सब किसके एग्जाम्पल है? न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल है. फटाफट से कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को नजर आ रहा हो. कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो इसेंशियल मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है. मेरे को तो भयंकर भूख लग रही है, बहुत भारी वाली भूख लग रही है, मेरे को तो खाना खाना ही नहीं है, मेरे को तो एनर्जी चाहिए. आपकी मम्मी को पता है कि भैया घर में क्या है, ग्लूकोज लगा हुआ है, वो अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद में क्या होगा, ग्लूकोज वगैरह मिला करके आपको फटाफट से पिला देंगे, ठीक है. तो आपको कैसा लगेगा? मस्त. कोई बात. अब यही सीन दूसरी जगह पे हो रहा है, उसको भी भूख लग रही है लेकिन कुछ बना हुआ नहीं है, लेकिन घर में देखा तो नींबू पानी है, ठीक है. नींबू आराम से निचोड़ने के बाद में फटाफट से आपको पिलाया, मस्त, मजा आ गया. कहने का मतलब ये है जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एनर्जी सोर्स होते हैं. कहने का मतलब ये कि इनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ठीक है. चोको वगैरह जो होते हैं आप लोगों को पता होगा, इनसे भी हमें क्या होती है? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. फटाफट से उतारो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ओके, क्लियर है. अब हम बात करते हैं व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट फूड्स. कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होंगे? तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर ले तो डेयरी फूड है,
फ्रूट्स वगैरह में कौन कौन में होंगे, ग्रेन्स की अपन बात कर सकते हैं, लेग्यूम्स की अपन बात कर सकते हैं, स्टार्च की अपन बात कर सकते हैं और शुगर स्वीट्स की अपन बात कर सकते हैं, जिनसे हमें क्या मिलेगा, प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होंगे, तो आप लोगों को पता है मोनोसैकेराइड्स हो गया, डाइसैकेराइड हो गया और ये पॉलीसैकेराइड हो गया। टेंशन वाली बात नहीं, ये शुगर की फॉर्म होती है, टेंशन वाली कोई बात नहीं। अभी आप 6 क्लास में हो ना, इस वजह से थोड़ा सा आपको नया नया वर्ड लग रहा होगा, मोनोसैकेराइड क्या होगा, डाइसैकेराइड। देखो, कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल फॉर्म वो होती है मोनोसैकेराइड, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डाइसैकेराइड, उससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा अगर जो अपन कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स, वो हो जाएगी पॉलीसैकेराइड। बस, ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, किसकी बात कर रहे हैं अपन, कंपोनेंट्स ऑफ फूड की अपन बात कर रहे हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट देख लिया है, सोर्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं, लेकिन जो हम देखना चाहते हैं वो ये कि ये काम क्या करते हैं। दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट यील्ड्स अबाउट 4 किलो कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी। कहने का मतलब, आप अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। सोच करके देखो कितना मजा है। ठीक है, मात्र 1 से हमें आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन बात करते हैं तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होंगे और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होंगे, है ना। देखो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं, छोटी यूनिट होगी। अभी हम लोगों ने देखा ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड देखा था कि नहीं देखा था, वही चीज है। तो इसके एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज सबसे सिंपल फॉर्म होती है, फ्रक्टोज सिंपल फॉर्म में काउंट होते हैं, सुक्रोज ये भी सिंपल फॉर्म में काउंट होते हैं, और लैक्टोज तो हो गई सही। कॉम्प्लेक्स की अगर अपन बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स में हम किसको काउंट करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉलर शुगर यूनिट्स। कहने का मतलब जो डाइसैकेराइड है, जो पॉलीसैकेराइड है, कहने का मतलब माल्टोज वगैरह, ठीक है, या हम बात कर सकते हैं कि माल्टोज के साथ साथ में स्टार्च वगैरह, जो जितने भी ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है किसकी, शुगर की, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। भाई साहब एक बार बताओ, आपको बॉडी बनानी शानदार, ठीक है, तो आपको किसकी जरूरत रहेगी, प्रोटीन खाना पड़ेगा जबरदस्त तरीके से। ठीक है, अब प्रोटीन खाओगे तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए फिर आपको उतना वर्कआउट भी करना होगा। ऐसा नहीं खाते जा रहे हो और पड़े हो, खाते जा रहे हो, पर ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही चीज यहां पे लिखी हुई है, प्रोटीन इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ द बॉडी टिश्यूज। इट ब्रेक्स डाउन इनटू एमिनो एसिड व्हिच आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। देखो, एमिनो एसिड जो होते हैं ना, बात को समझना, हमारी जो बॉडी है ना बेटा, इस चीज को समझो, समझो पहले, हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्ट थोड़ी ले लेती है। हाँ ठीक है भाई, हमने मान लिया कि ये फ्रक्टोज है, इसमें सुक्रोज है, तो हमारी बॉडी उस लैंग्वेज को तो समझे, समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब, वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म को समझती है। ठीक है, तो उसको क्या करती है, धीरे धीरे डाइजेस्ट करती है। अब जो डाइजेशन वाली प्रोसेस होगी तो वैसे ही प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, किससे मिलकर के बनी हुई है, एमिनो एसिड से मिलकर के बनी हुई है। लेकिन जो एमिनो एसिड्स हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर के, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बना रहे, सिंपल सी बात। तो एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, और हमारी जो बॉडी वगैरह जो बन रही है, हमारी बॉडी का जो रिपेयरमेंट हो रहा है, तो वहां पे कौन इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोटीन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहां पे आप लोगों के पास में एक बहुत ही जबरदस्त और प्यारा क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिए फटाफट से, पहले इसको उतारो, ठीक है, क्योंकि मैंने क्लास में नहीं बताया था इसलिए। क्लियर है, चलें आगे।
उतार लिया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। कौन कौन से फंक्शन होंगे? देखो, हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं, बॉडी बनानी है ना, फटाफट फटाफट आप लोगों को मसल्स वगैरह शानदार करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करता है, जो जिम वाला होता है, आपके लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन जो जाते हैं उनके लिए कह रहा हूं, वो क्या करते हैं, उनको प्रोटीन से रिलेटेड सारी की सारी डाइट बता देता है। ये खाना, वो खाना, सोयाबीन चबाना, ये खा लेना, दूध पीना, पनीर खाना। क्या होगा, मसल्स वगैरह तैयार हो जाएंगी आपकी। नेक्स्ट, आपकी स्किन के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हेयर के लिए एंड नेल्स के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें जो ग्रोविंग फेज में होते हैं। ग्रोविंग फेज से मतलब हम बात कर सकते हैं जैसे चाइल्ड वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, बेबी वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन की अपन बात कर सकते हैं। मान लीजिए किसी की लग गई, एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपने गलती से किसी को झांपड़ हो सकता है, देखो होने में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लो आपको गुस्सा आ गया, गुस्से में आपने थप्पड़ मार दी, हो सकता है उसके लग गई, खून आने लग गया, तो डैमेज तो हो गया ना, वो हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ लेकिन कम से कम डैमेज तो हो गया। तो वहां पे जो रिकवरी का काम होगा वो किसका होगा, वो प्रोटीन का होगा। देखो, मारना करना किसी को नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आर ब्लड कंटेन प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जो हमारी बॉडी है उसमें जो ब्लड है, वो ब्लड में आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, जो हीमोग्लोबिन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है which carries oxygen from lungs to the cell and carbon dioxide from cell to lungs. When our food does not have sufficient carbohydrate, fats, protein are burned into the body and gives energy. अब मेरी बात सुनो, आप किसी विडंबना में फंस गए। कहने का मतलब ये कि ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसी स्थिति मतलब हम ये कह सकते हैं कि यार ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, आपको फैट भी नहीं मिला। लेकिन हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों कैसी चीजें हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। लेकिन अब आपको मिल ही नहीं रहा, न कार्बोहाइड्रेट मिला न फैट मिला। तो उस कंडीशन में जो प्रोटीन होगा वो बोलता है क्या, टेंशन वाली कोई बात नहीं, मैं आपको जो है एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। वही चीज यहां पे लिखी है, when our food does not have sufficient carbohydrate और फैट, प्रोटीन आर बर्न। वहां पे प्रोटीन जो होंगे वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। आवर बॉडी डज नॉट स्टोर प्रोटीन। हमारी जो बॉडी होती है वो प्रोटीन को स्टोर नहीं करती है। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इज अ हेल्थी पर्सन 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। अब आपका जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका 1 किलोग्राम है वेट तो आपको 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब आपको जो है देख लेना है, आपका मूल्यांकन कर लेना है, आपको ये चीज देख लेनी है कि आपका कितना वेट है और आपको कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। द ग्रोविंग चिल्ड्रन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, या हम कहे हैं कि जो नर्सिंग मदर्स वगैरह होती हैं, कहने का मतलब जो फीडिंग वगैरह में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जो पेशेंट्स वगैरह, पेशेंट बेचारा है यार, उसके तो ऑलरेडी, समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब, उसके तो ऑलरेडी जो है डैमेज हो रखा है हर जगह से, तो वहां पे प्रोटीन तो इसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फैट की अपन बात करते हैं। फैट क्या होता है? देखो, जितने भी ऑयली फूड हैं उनसे आपको फैट मिलता है। और सबसे खास बात, जो मोटे होते हैं ना, मोटापा जिनका होता है, ठीक है, जो फैटी बॉडी होती है, उनमें क्या होता है पता है, उनका फेट का डाइजेशन होता नहीं है। अब फेट का डाइजेशन हो नहीं रहा तो वो जो फेट होगा वो धीरे धीरे बॉडी में जमा होने लग जाता है। जब बॉडी में जमा होने लगता है तो उनको बढ़ जाता है मोटापा, ठीक है। इसी वजह से उनको गर्मी ज्यादा लगती है। और आप लोगों को बता दूं, ये जो मोटापा होता है ना, ये क्या होता है, एज ए इंसुलेटर वर्क करता है। फैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कंज्यूम्ड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन, कंज्यूम हेल्दी सोर्स लाइक आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, वेलनट्स है, ठीक है, फिश वगैरह है, वेजिटेबल बेस ऑयल से, जितने भी ऑयल वगैरह हैं उनसे हमें क्या मिलेगा, फैट मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, फंक्शन ऑफ फैट। अब ये बताओ, जितने भी जो जंक फूड वगैरह यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अब क्या होगा, जब तक हमारे पेट का डाइजेशन होने वाला होगा हमें दोबारा भूख लगने लग जाती है। जब दोबारा भूख लगने लगेगी तो सिंपल सी बात है, क्या होगा,
अरे भाई जो फैट होगा वो हमारी बॉडी में जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए फटाफट से नेक्स्ट, क्लियर है? फैट्स आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। जो फैट्स होते हैं उनमें एनर्जी भरपूर मात्रा में होती, भरपूर मात्रा में होती है। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स मोर देन ट्वाइस द एनर्जी गिव बाय सेम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जितना आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, जितना आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो उतना ही अगर आप फैट ले लो तो उसका 2 गुना एनर्जी मिलती है फैट से। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पहले होता है और फैट का डाइजेशन सबसे लास्ट में होता है। बात को समझना, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करें, फैट्स आर स्टोर इन आवर बॉडी। और मैंने आप लोगों को बताया हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता चला जाता है ना, क्योंकि क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, धीरे धीरे उसका डाइजेशन होता है, लास्ट में डाइजेशन होता है, स्टार्ट होता है। विटामिन्स की अपन बात करते हैं तो ये विटामिन्स और मिनरल्स दोनों के दोनों कैसे होते हैं? दोनों के दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। हम बात कर सकते हैं कि विटामिन और प्रोटीन को हम जो काउंट करते हैं, इनको काउंट किया जाता है किस में? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। किस में काउंट किया जाता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में काउंट किया जाता है। विटामिन्स प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, लिगामेंट्स एंड बोन्स। सोर्स की अगर अपन बात करें, स्ट्रॉबेरीज वगैरह हैं, ठीक है? इसके अलावा हम बात करें, पेपर्स हेल्प्स इन द प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि विटामिन्स को हम किस में काउंट करते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में काउंट करते हैं। मिनरल्स की अगर अपन बात करते हैं, प्रॉपर इनटेक ऑफ सोडियम हेल्प टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ द सेल एंड हेल्प द जो फंक्शन नॉर्मली। अगर हम बात करें जैसे बनाना वगैरह है। अब जो मिनरल्स हैं हमारी बॉडी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, आयोडीन है, क्रोमियम है, कॉपर है, फ्लोरीन है। ये सभी के सभी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। और हम कैसे ना कैसे NaCl ले रहे हो, सोडियम और क्लोरीन नहीं ले रहे होगे आप? एक बार बताओ, है कि नहीं? हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है ना। अगर मान लीजिए आप नमक हटा दोगे, आप NaCl हटा दोगे, बिल्कुल खाना कैसा हो जाएगा? फीका फीका हो जाएगा। तो हमारी बॉडी को मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट है और विटामिन्स की भी रिक्वायरमेंट है। आगे बढ़ते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मैक्रो का मतलब बड़ी अमाउंट में रिक्वायरमेंट और माइक्रो का मतलब छोटी अमाउंट में रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को, ठीक है? नेक्स्ट, फटाफट से कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। कार्बोहाइड्रेट जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, फैट्स की अपन बात करें ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। मिनरल्स और जो विटामिन्स होते हैं आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छी तरीके से किस में काउंट करते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। कहने का मतलब जरूरत तो है लेकिन लो अमाउंट में, कम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। प्रोटीन की अगर अपन बात करें, प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर रिपेयरमेंट के लिए हमारी किसकी जरूरत होगी? प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी। और वाटर तो आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से इसेंशियल टू नॉर्मल बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी का जो फंक्शन हो रहा है उसके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। फटाफट से नेक्स्ट, और आज की जो लास्ट है हमारे पास में, वो ये एनर्जी गिविंग फूड का मतलब क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों के दोनों क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन से रिलेटेड है। प्रोटेक्टिव फूड, अरे भाई जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन होते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स। कौन कौन होते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और आज हमारा यहाँ पे जो ज्ञान सीरीज का सेकंड लेक्चर है वो खत्म हो गया है और आप लोगों का जो रिवीजन है बहुत अच्छे से और बहुत ही शानदार हो गया है। तो आप लोगों को क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी तैयारी को जबरदस्त रखना है। ओके, थैंक यू, बाय।